कथा श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री गुरु हरगोबिंद जी 6वीं पातशाही। श्री गुरु हरगोबिंद जी का अवतार 21 आषाढ़ 1652 विक्रमी को रविवार श्री गुरु अर्जन देव जी के घर माता गंगा जी की पवित्र कोख से वडाली गांव में हुआ था। श्री गुरु हरगोबिंद जी ने गुरु गद्दी पर बैठकर प्रण करना। श्री गुरु अर्जन देव जी लाहौर जाने से पहले ही इनको ज्येष्ठ 14 संवत 1663 को गुरु गद्दी सौंप गए थे, परंतु श्री गुरु अर्जन देव जी की रस्म क्रिया करने वाले दिन आप जी को पगड़ी बंधाई गई और आप जी गुरु गद्दी पर सुशोभित हुए। गुरु घर की मर्यादा के अनुसार सेली टोपी की जगह आप जी ने सिर पर जिगा कलगी और मीरी पीरी की 2 तलवारें धारण की। आप जी ने कहा, अब सेली टोपी पहनने का समय नहीं है। शांति के पुंज हमारे पिताजी के साथ इस अत्याचारी राजा के अधिकारियों ने जो कुछ किया है उसका बदला और धर्म की रक्षा शस्त्र के बिना नहीं की जा सकती। इस जगह पर बैठकर जहां आप जी गुरु गद्दी पर सुशोभित हुए थे, वहां आप जी ने आषाढ़ सुदी 10 संवत 1663 विक्रमी को अकाल बुग्गे की नींव रखी थी। गुरु जी के विवाह। आप जी के 3 विवाह हुए थे। पहले 12 भाद्रव संवत 1661 में डल्ले गांव भाई नारायण दास क्षत्री की सुपुत्री श्री दामोदरी जी से। श्री दामोदरी जी के उदर से बीबी वीरो बाबा गुरदित्ता जी और अणी राय जी ने जन्म लिया था। दूसरा विवाह आप बकाला निवासी हरिचंद की सुपुत्री नानकी जी से 8 वैशाख संवत 1670 में हुआ था। इनके उदर से श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अवतार लिया था। तीसरा विवाह आप जी की मंडियाली निवासी दयाराम जी मरवा की सुपुत्री महादेवी से 11 श्रावण संवत 1672 में हुआ था। इनके उदर से बाबा सूरजमल जी और अटल राय जी पैदा हुए थे। घोड़े और शस्त्रों की भेंट स्वीकार करनी। अकाल बुनने की तैयारी आरंभ करके श्री हरिगोबिंद जी ने सब मनसदों और सिखों को हुक्मनामे लिखवा दिए कि जो सिख हमारे लिए घोड़े और शस्त्र भेंट लेकर आएगा उस पर गुरु की बहुत खुशी होगी। इस उपरांत गुरु जी ने आप भी घोड़े और शस्त्र खरीदकर कुछ शूरवीर नौकर रखने आरंभ कर दिए। उधर गुरु जी के हुक्मनामे पढ़कर सिख और मनसद गुरु जी के लिए बहुत तेज घोड़े और शस्त्र भेंट लेकर आने लगे। इस तरह थोड़े समय में ही गुरु जी के पास बहुत घोड़े व शस्त्र इकट्ठे हो गए। युद्ध अभ्यास और प्रसंग सुनने। अपने सिखों को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए गुरु जी ने एक डाडी अब्दुल को नौकर रख लिया। दूसरे पहर के दीवान में वह शूरवीरों की शूरवीरता की वारें सुनाते। वारें और घुड़सवारी का अभ्यास कराने के लिए रोज़ ही जंगल में शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार योद्धाओं का युद्ध अभ्यास बढ़ता गया और सेना भी बढ़ती गई। गुरु जी का नित्य कर्म। सुबह उठकर स्नान करके अपने आत्मस्वरूप से लिव जोड़कर बैठना, फिर समाधि से उठकर हरमंदर साहिब जी के दर्शन करके अकाल बुनगे आकर बैठ जाना। धार्मिक दीवान बुलवा कर कीर्तन होता और दर्शनार्थियों आए को धर्म उपदेश देते। तदुपरांत भोजन खाकर विश्राम करते और तीसरे पहर दीवान सजाकर पुरातन शूरवीरों की वारें डाडियों से सुनते और फिर शस्त्र विद्या का अभ्यास कराने के लिए योद्धाओं को शिकार खेलने के लिए ले जाते। संध्या के समय सोदर के पाठ उपरांत दीवान की समाप्ति करके अपने महलों में जाकर निवास करते। चंदू ने चिट्ठी लिखनी। गुरु जी का यश सुनकर चंदू ने आपको चिट्ठी भेजी कि आप अब स्वतंत्र हैं। इस कारण शत्रुता भाव को त्याग कर मेरी लड़की का रिश्ता स्वीकार कर लो। इस मेल मिलाप से हम दोनों ही सुखी हो जाएंगे। परंतु गुरु जी ने उसकी यह बात स्वीकार करने से इनकार कर दिया और लिखा
कि अपने पिता के कातिलों से हमारा मेल कभी नहीं हो सकता। चंदू ने जहांगीर को भड़काना। चंदू ने जब गुरुजी का यह उत्तर पढ़ा तो उसको बहुत क्रोध आया, परंतु अपना कोई वश न चलता देखकर उसने जहांगीर को कहा, जहांपना, गुरु अर्जन देव जी की गद्दी पर जो उनका पुत्र बैठा है उसने फौज रख ली है, बैठने के लिए तख्त रचा लिया है, बादशाह की तरह कलगी लगाता है और शस्त्र भी पहनता है, अपने आदमियों को जंग के अभ्यास कराने के लिए शिकार खेलता है। अगर इसको अभी से ही संभाला न गया तो किसी दिन आपके विरुद्ध ही उठ खड़ा होगा। जहांगीर ने गुरुजी को दिल्ली बुलाना। चंदू के जोर देने पर जहांगीर ने अपने उच्च अहिलकार वजीर खां और किंचित बेग को अमृतसर भेजा कि गुरुजी को अपने साथ दिल्ली ले आओ। अमृतसर पहुंचकर वजीर खां ने प्रार्थना की कि आप जी को बादशाह ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। गुरुजी ने अपनी माताजी और बाबा बुड्ढा आदि से सलाह करके दिल्ली जाने की तैयारी कर ली और अमृतसर का काम आप जी ने बाबा बुड्ढा जी, भाई गुरदास जी और बहलो आदि को सौंप दिया। दिल्ली मजनू टीले डेरा और जहांगीर से भेंट। वजीर खां और किंचित बेग से अपने कुछ सेवादारों शूरवीर भाई बिधि-चंद, जेठा, पैड़ा मोखा और त्रिलोक चंद, लालू, बालू आदि को लेकर गुरुजी घोड़े पर सवार होकर दिल्ली को चल पड़े। दिल्ली पहुंचकर वजीर खां ने आप जी का डेरा शहर से बाहर यमुना नदी के किनारे मजनू टीले पर लगवा दिया और बादशाह को इस बात की खबर दे दी। जब कुछ दिन बीत गए तो वजीर खां ने बादशाह से पूछकर गुरुजी को प्रार्थना की कि बादशाह आप जी को याद करता है। सुबह के दीवान की समाप्ति के उपरांत गुरुजी अपने साथ भाई जेठा आदि 5 सिखों को लेकर बादशाह के पास किले में आ गए। बादशाह ने एक सुंदर चौकी पर आसन बिछाकर उन्हें अपने पास बिठा लिया और पूछा कि पीर जी, हमारे देश में हिंदू और मुसलमान 2 बड़े धर्म हैं। दोनों धर्म अलग अलग ही कर्म करते हैं। हिंदू राम कहते हैं और मुसलमान अल्लाह। दोनों ही अपने अपने मत को अच्छा कहते हैं। इन दोनों में अच्छा मत कौन सा है? तो गुरुजी ने कहा, बादशाह, मत वही है अच्छा है जो नेक कर्म कराता है, बंदगी कराता है और किसी दूसरे को दुखी नहीं करता। दरगाह में प्रभुता उसी को मिलती है जो सदा नेकी की राह पर चलता है। आप जी के यह वचन सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने 1000 रुपये भेंट करके माथा टेका। गुरुजी ने यह रुपये वहाँ ही मांगने वालों को बांट दिए और अपने डेरे आ गए। गुरुजी ने शेर मारना। एक दिन बादशाह अपने साथ गुरुजी को शिकार खेलने के लिए ले गया। एक घने जंगल में जाकर एक शेर निकला। सारे शिकारी उसकी गर्ज सुनकर पीछे हट गए। तब बादशाह ने अपने मीर शिकारियों को कहा कि आगे होकर जो इसे मारेगा उसको मैं बड़ा इनाम दूंगा। परंतु शेर की गर्ज से डरता कोई योद्धा आगे न बढ़ा। फिर बादशाह ने जब गुरुजी को प्रार्थना की तो गुरुजी घोड़े से उतरकर ढाल तलवार लेकर शेर के सामने जा खड़े हुए और उसको ललकारा। ललकार सुनकर शेर गरज कर गुरुजी पर झपटा। आप जी ने बाएं हाथ से शेर के आगे ढाल कर दी और दाएं हाथ से तलवार से शेर का पेट चाक कर दिया। बादशाह गुरुजी का बल सत्ता देखकर बहुत खुश हुआ और बड़ी प्रशंसा करता हुआ किले के अंदर चला गया। गुरुजी अपने डीरे मजनू टीले आ गए। गुरुजी ने आगरे जाना। जहांगीर बादशाह गुरुजी पर बहुत बहुत खुश थे। वह आप जी को अपने साथ ही रखना चाहते थे। एक बार जब वह आगरे जाने लगे तो प्रार्थना करके गुरुजी को भी अपने साथ ही ले गए। रास्ते में जब बादशाह डेरा करके विश्राम करता था तो गुरुजी भी अपना डेरा कुछ दूर करके ठहर जाते थे। एक घसियारे ने सच्चे पातशाह के दर्शन करने। एक दिन एक घसियारा गुरुजी का यश सुनकर दर्शन करने आया और गलती से बादशाह के तंबू में चला गया। बादशाह के आगे एक टका रख कर माथा टेक कर कहने लगा कि सच्चे पातशाह, मेरी अंतिम समय सहायता करके मुझे यमदूतों से बचा लेना। आप दीन दुनिया के मालिक हैं, उसकी
यह प्रार्थना सुनकर बादशाह ने कहा कि मैं इस दुनिया का मालिक हूँ, दुनिया का जो पदार्थ मांगना हो मांग लो, परंतु मैं अंत समय परलोक की सहायता नहीं कर सकता। परलोक की सहायता करने वाले का डेरा उधर लगा हुआ है, उनके पास जाओ। यह बात सुनकर घसियारे ने अपना टका उठा लिया और गुरु जी के तंबू में जाकर उनके आगे एक टका रखकर कहा कि सच्चे पातशाह, मेरा जन्म मरण काट दो। आज मेरा सौभाग्य है जो आप जी के दर्शन हो गए। घसियारे की श्रद्धा और प्रेम को देखकर गुरु जी ने उसको सतनाम का उपदेश देकर उसकी मनोकामना पूर्ण करके उसको निहाल कर दिया। एक सिख लड़की को दर्शन देने। आगरे शहर में एक सिख लड़की को असिख के घर विवाहित थी। जब उसने गुरु जी का आगरे आना सुना तो वह गुरसिखों की तरह गुरु जी के डेरे जाकर दर्शन करना चाहती थी, परंतु उसका पति उसको गुरु दरबार में जाने की आज्ञा नहीं देता था। वह स्त्री रोज़ गुरु जी का ध्यान करके अरदास किया करती थी कि सच्चे पातशाह, मुझे अपना दर्शन देकर मेरा जन्म सफल करो। अंतर्यामी गुरुजी स्त्री की अरदास को सुनकर एक दिन शिकार के समय घोड़े पर सवार होकर उसके द्वार पर जा खड़े हुए और आवाज़ दी कि बीबी, जिनका दर्शन करने के लिए रोज़ अरदास करती हो वे आ गए हैं, दर्शन कर लो। यह आवाज़ सुनकर बीबी दौड़ी आई। उसने गुरु जी के चरणों में सिर रखकर माथा टेका। गुरु जी ने बीबी को आशीष दी और उसके मन की भावना पूरी करके उसको निहाल कर दिया। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।